पिछले कुछ हफ्तों से सोलर इक्लिप्स को लेकर कई आशंकाएं पैदा हुई हैं, जिनसे लोगों में इसका इंटरेस्ट और टेंशन दोनों बढ़ गई है। अजीब बात है कि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस घटना के बारे में कुछ अनयूजुअल इन्फॉर्मेशंस दी हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ अनयूजुअल चीजें देखी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ इमेजेस भी शेयर की हैं। इन रिपोर्ट्स ने लोगों में क्यूरियोसिटी और डिस्कशन को जन्म दिया। कई लोग इस घटना के बारे में अटकलें लगा रहे थे और इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति, जिसका नाम ब्लेक है, उसने सोशल मीडिया पर इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया है, जो आकाश में उस दौरान मंडरा रहा था। धुंधले सूर्य के सामने ये डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट की ये इमेज है, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया है। इन इमेजेस को शेयर करते हुए उसने बताया कि ये अचानक से मूव करने लगा, जिससे उसे लगा कि ये कोई कैमरा आर्टिफैक्ट है। इसे देखकर वह शॉक्ड हो गया और उसने इसकी विशालता को समझने की कोशिश की। उसने कहा कि इस ऑब्जेक्ट को बिना किसी इक्विपमेंट के नहीं देखा जा सकता। ये ऑब्जेक्ट मुझे तेजी से दिखाई दिया, लेकिन फिर बिना कोई निशान छोड़े अनंत आकाश में गायब हो गया। एक दूसरे व्यक्ति ने भी लाइव ब्रॉडकास्ट को ऑब्जर्व करते हुए इक्लिप्स के पास एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट देखे जाने की सूचना दी है। ऑब्जर्वर्स ने यह भी बताया कि यह ऑब्जेक्ट आसमान में काफी ऊंचाई पर दिखाई दे रहा था, जिससे उन्हें हैरानी हो रही थी। सोलर टेलीस्कोप, जिसे सूर्य को ऑब्जर्व करने के लिए स्पेशल बनाया जाता है, उन्हें उससे इसे देखने में काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। जब वे दोबारा अपने टारगेट पर लौटे, तब तक यह ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो चुका था। सोलर टेलीस्कोप सूर्य की सतह की कॉम्प्लेक्स डिटेल्स, सनस्पॉट्स और सोलर फ्लेयर जैसी घटनाओं को कैप्चर करने का विशेष कार्य करते हैं। ये सेलेस्टियल इवेंट एक टोटल सोलर इक्लिप्स के रूप में हमारे सामने आया था, जिसने नॉर्थ अमेरिका के 15 स्टेट्स को कवर किया। इस घटना ने एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जो इस घटना को देखने के लिए एक्साइटेड थे। इसकी इनिशियल अपीयरेंस मैक्सिको की पैसिफिक कोस्ट में दिखाई दी। इसके बाद ये कैनेडियन एरिया में अपना रास्ता बनाते हुए गुजरा। नासा के अनुसार 32 मिलियन इंडिविजुअल्स इस रीजन में रहते हैं, जहां चंद्रमा ने सूर्य को पूरी तरह से ढक लिया था। इस पाथ की चौड़ाई 108 से 122 मील के बीच थी। इस 200 मील के एरिया में करीब 150 मिलियन लोग इस शानदार इक्लिप्स के विटनेस बने। कुल मिलाकर तरह तरह के लोग इसमें शामिल थे, जो इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को देखने के लिए बेहद एक्साइटेड थे। ये एक दुर्लभ घटना है जो लाखों व्यक्तियों की इमेजिनेशन रहती है। साइंटिस्ट ने ये नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दी थी कि इस रिमार्केबल घटना का अनुभव अगर लोगों को लेना है, तो उन्हें 115 माइल के पाथ में रहना आवश्यक है। ये पाथ मैक्सिको से टेक्सास तक फैला हुआ था। नोटिफिकेशन थी कि अगर आप इससे बाहर होंगे तो इसकी टोटलिटी का व्यू आपके लिए लिमिटेड हो जाएगा और आपको यह पार्शियल इक्लिप्स दिखेगा। टोटल सोलर इक्लिप्स और पार्शियल सोलर इक्लिप्स में पर्याप्त अंतर होता है, और ये अंतर रात और दिन जितना होता है। नोटिफिकेशन थी कि अगर पॉसिबल हो तो इस टोटलिटी का विटनेस बनने के लिए आप इस पाथ के अंदर ही हों। इस पाथ के सेंट्रल एक्सिस के जितना करीब आप होंगे, इसकी टोटलिटी की टाइमिंग आपके लिए उतनी ही लंबी हो जाएगी, जो कि इसका पीक मूवमेंट है। ये पहली बार नहीं है कि सोलर इक्लिप्स के दौरान किसी मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को देखा गया है। सोलर इक्लिप्स एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली घटना है। इसमें चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच एक लाइन में होता है। सूर्य ने हमेशा से ही अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉस्मिक नज़ारे से इंसानों को सदियों से हैरान किया है। न सिर्फ इसकी सेलेस्टियल ब्यूटी को काफी अप्रिशिएट किया जाता है, बल्कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस में, ह्यूमन हिस्ट्री में इसे बेहद गहरा सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कभी कभी रहस्यमय महत्व भी दिया जाता है। सोलर एक्लिप्सिस को अक्सर शक्तिशाली सिंबल के रूप में एक्सप्लेन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये अस्तित्व की संरचना में महत्वपूर्ण घटनाओं या बदलावों का पूर्वाभास देते हैं। सांस्कृतिक व्याख्याओं की इस कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री ने रहस्य और आकर्षण की एक सम्मोहक परत जोड़ दी है। खासतौर से जब इन इंस्पायरिंग एस्ट्रोनॉमिकल अकरेंसेस के दौरान ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, तो ये हिस्टोरिकल बिलीव्स के साथ जुड़ जाते हैं। इन एक्लिप्सिस की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन परसेप्शंस और रिएक्शन की एक समृद्ध टेपेस्ट्री प्रस्तुत करती है। एक्लिप्स के समय अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखने की ये घटना हैरान कर देने वाली घटना के रूप में सामने आई है, जिसने यूएफओज के लिए साइंटिस्ट का इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट को बेहद प्रभावित किया है। सोलर एक्लिप्स सूर्य की कोरोना और सोलर अकरेंसेस को एक्सप्लोर करने का एक अच्छा चांस होता है। ये टेम्पररी डार्कनेस और परिवर्तित लाइटिंग कंडीशंस एस्ट्रोनॉमर्स और ऑब्जर्वर्स के लिए कई चैलेंजेस पैदा करती हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में सोलर इक्लिप्स के समय यूएफओ देखे जाने की ये घटना मिस्ट्री की एक और लेयर पेश करती है।
हैरान कर देने वाले एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स अपने दुर्लभ नज़ारों से न सिर्फ क्यूरियोसिटी जगाते हैं बल्कि यूनिवर्स के रहस्यों की गहन खोज करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। ये हमें यूनिवर्स की विशालता और कॉम्प्लेक्सिटी की याद दिलाता है और हमें इसके बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि हम ब्रह्मांड की हमारी समझ की सीमाओं का पता लगाएं। 11 जुलाई 1991 को सोलर इक्लिप्स के दौरान भी एक अनूठा यूएफओ देखा गया था जिसने मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। इसमें डिस्क के आकार का एक ऑब्जेक्ट आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दिया था। अपनी ट्रेजेक्टरी में ये चमकदार रोशनी छोड़ रहा था। इस घटना को कई व्यूअर्स के द्वारा कैप्चर्ड वीडियो के द्वारा डॉक्यूमेंट भी किया गया था। इसकी असामान्य और रहस्यमय प्रकृति के कारण यूएफओ एंथुसियास्ट कम्युनिटी के बीच चर्चा का विषय बन गया था। ये घटना एक दुर्लभ खगोलीय घटना के साथ मेल खाने वाली अज्ञात एरियल घटनाओं के एक मन को मोह लेने वाले उदाहरण के रूप में सामने आई, जो उत्साहपूर्ण चर्चाओं और अनएक्सप्लेन्ड एरियल मिस्ट्रीज के दायरे में आगे की खोज को प्रेरित करती है। सोलर इक्लिप्स के दौरान इस ऑब्जेक्ट के देखे जाने की इन डेप्थ एनालिसिस से इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में विचारों में अलग अलग राय सामने आई, जबकि संशयवादी लोग अक्सर इस तरह के लोगों को एटमॉस्फेरिक इवेंट्स की गलत एक्सप्लेनेशन के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। इससे एक विरोधी दृष्टिकोण का पता चलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सोलर इक्लिप्स उड़ने वाले अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के लिए एक स्ट्रेटेजिक विंडो प्रदान करता है जिससे किसी का ध्यान उस तरफ नहीं जाता। हो सकता है कि यूएफओ सीक्रेट एक्टिविटीज के लिए इस परिवर्तित लाइटिंग का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करते हों, जो कि इसके दौरान होने वाला अस्थायी अंधेरा और अस्पष्टता है। कुछ यूएफओ एंथुसियास्ट के अनुसार इक्लिप्स यूएफओ के लिए एक आवरण के रूप में काम करता है जिसका लक्ष्य अर्थ के ऑब्जर्वेशन या इंटरेक्शन एक्शंस को विवेकपूर्ण ढंग से करना है। ये व्यू पॉइंट कॉम्प्लेक्स सोलर इक्लिप्स के समय यूएफओ देखे जाने की जटिल प्रकृति को रेखांकित करता है, जिससे इन इवेंट्स की इन डेप्थ डिस्कवरीज और ऑब्जर्वेशन के पोटेंशियल को बढ़ावा मिलता है। सोलर इक्लिप्स के समय दिखने वाला ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एलियन के अस्तित्व के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस के लिए प्रेरित करता है। ये ट्रेडिशनल थ्योरीज जैसे कि खगोलीय इवेंट्स, इनके द्वारा हम कुछ यूएफओ ऑब्जर्वेशंस की व्याख्या कर सकते हैं। सोलर इक्लिप्स के समय यूएफओ की उपस्थिति असाधारण होती है। रिसर्चर्स के लिए यह एक इंटरेस्टिंग मिस्ट्री होने की संभावना है। यूएफओ एक्साइटेड लोगों ने अनुमान लगाया है कि ये एंटिटीज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल दुनिया से आई हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल दुनिया से संबंध रखते हैं? ये अभी हमारी सोच से परे है। ये एक पेचीदा पहेली है जो न केवल साइंटिस्ट एक्सप्लेनेशंस को चुनौती देती है बल्कि डीपर एक्सप्लेनेशन के लिए भी प्रेरित करती है। एक थ्योरी है जो बताती है कि सूर्य ग्रहण के दौरान यूएफओ देखे जाने की घटना को वेरियस फैक्टर्स से जोड़ा जा सकता है। इसमें एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स और एलिवेटेड एक्साइटमेंट शामिल है जो खगोलीय घटनाओं से जुड़ी है। माना जाता है कि डार्कनेस, बदली हुई लाइटिंग और सोलर इक्लिप्स के दौरान अनुभव की गई इंटेंसिफाइड इमोशनल स्टेट्स का संयोजन असामान्य और अस्पष्ट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स देखने के लिए प्रभावित कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप यूएफओ देखे जाने की रिपोर्ट्स की शुरुआत हुई हो सकती है। ये घटना एलिमेंट्स के एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को उजागर करती है जो इन इवेंट्स के दौरान ऐसे रहस्य की व्याख्या में योगदान करते हैं। इन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के दौरान देखे गए दृश्य साइंस, साइकोलॉजी और ह्यूमन परसेप्शंस के जटिल मिश्रण पर प्रकाश डालते हैं जो सोलर इक्लिप्स के बैकग्राउंड के बीच यूएफओ की घटना को रेखांकित करता है। एक अनुमान के अनुसार अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जैसे यूएफओ किसी अननोन इरादे से, जो कि हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से परे है, सोलर इक्लिप्स से आकर्षित हो जाते हैं और ये संभव है कि वो इन घटनाओं में पैदा होने वाली विशिष्ट एनर्जी और ग्रेविटेशनल फील्ड में इंटरफेयर करने में इंटरेस्टेड हों। हालांकि पहली नज़र में ये थ्योरी थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये थ्योरी सोलर इक्लिप्सेस में यूएफओ देखे जाने की रहस्यमयी और कॉम्प्लेक्स प्रकृति पर प्रकाश डालती है। शायद यूएफओ के लिए ये यूनिवर्सल इवेंट्स अभी भी एक मिस्ट्री ही है, तभी शायद ऐसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स हमें इस दौरान देखने को मिलते हैं। तो सोलर इक्लिप्स के दौरान देखे गए इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इन रहस्यों को सुलझाने के लिए काम करने वाली कम्युनिटी को और डेवलप करने में हमारी हेल्प कीजिएगा।